कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं एपी का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन रिवीजन। कोई इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, फॉर्मूला का कैसे यूज करना वो सारा इसमें बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, ठीक है। ये रिवीजन चलेगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, ये रिवीजन है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन उसके लिए भी हम कुछ हिंट्स कर देंगे जो आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। जैसे कि देखिए, आप लोगों को पता होगा, पढ़ करके आओगे इंट्रोडक्शन। तो एपी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नंबर्स कुछ अरेंज होते हैं, मान लीजिए नंबर है ना, नंबर्स कुछ अरेंज है ना, 2 है, 5 है, 8 है ना। एपी किसको बोलेंगे? जिसमें डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। आगे वाला टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करने पे क्या आना चाहिए बताइए? सेम आना चाहिए। आगे वाला टर्म और पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे सेम आना चाहिए। जैसे 5 को 2 से घटाइए तो कितना आएगा? 3। 8 को 5 से घटाइए, कितना आएगा? 3। ऐसे जब नंबर अरेंज होता है उसी को बोलते हैं एपी। यही आपको याद रखना है। तो एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी होने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला भी पहले आप डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फॉर्मूला इसमें। चलिए तो देखिए, और इसमें क्या जानेंगे? ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म कितना है? 5। बहुत बड़ा रोल है फर्स्ट टर्म का, बहुत बड़ा रोल है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट है ना, तो पहला जो है बहुत अच्छा छाप छोड़ता है, इसलिए ए का बहुत बड़ा रोल है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और दूसरा रोल होता है आपका डी का। डी का मतलब कितना का अंतर है, बताइए कितना का अंतर है। हमेशा आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे, है ना। तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो गया? 3। तो जब भी आपको डी निकालना है तो आगे वाला को पीछे से माइनस करेंगे। ए हो गया आपका, सॉरी ए यहाँ पे हो गया 2, है ना, 2। हमें ध्यान दें, हम यहाँ छोड़ दिए। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है ना। फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है। चलिए, मैं मिस्टेक हो गया था, नहीं ध्यान दिया था। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। अंतर कितना है बताओ? तो 3 का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या कंसेप्ट याद करना है इसके लिए, है ना। आपको 2 फार्मूला याद करना है इसमें। अभी इसको 2 पार्ट में हम किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम लोग सम वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई सम वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना। तो जैसे पहला फॉर्मूला आपका कौन सा काम करेगा? Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज आएगा, है ना। सर ये क्या है? इस फॉर्मूला क्या लिखे? Tn इक्वल्स टू, ये क्या हुआ है? जैसे कि देखिए, अगर मान लो आपको कोई एक एपी दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म T1, ये हो गया सेकेंड टर्म T2। कोई बुक से A1 A2 भी लिखा हुआ रहता है, A1 A2 भी, तो हम लोग T1 T2 लिखते हैं। 5 T3 कितना दिया हुआ है? 8। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, T1 T2 T3 याद रखिएगा। तो ये बताइए, हम चाहते हैं कि 25वां टर्म निकालें। 25वां टर्म कि 25वां नंबर पे कौन आएगा? 25वां नंबर पे, तब जाकर के ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको कौन सा नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, हम चाहते हैं कि 25वां नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूला से हमको टर्म पता करते हैं कि कौन सा टर्म आने वाला है, मतलब 10वां नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है ना। तो चलिए 25वां नंबर पे कौन आएगा? तो देखिए टी, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। हम पूछ रहे हैं 25वां टर्म, तो एन के जगह पे कितना रखेंगे? 25 रखेंगे। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 2 प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे? 25 माइनस 1 इंटू डी कितना का अंतर है दोनों में? 5 माइनस 2 कितना हो गया बताइए? 3। तो ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा, 24 बचेगा इंटू 3, तो 2 प्लस 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 74। 25वां टर्म हो जाएगा 74 हो जाएगा, है ना। 25वां नंबर पे 74 आएगा।
है ना। तो ये फॉर्मूला आपका पहला फॉर्मूला है जो आपको यूज में आएगा, है ना। चलिए इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करना है, कब यूज करना है, एक ये फॉर्मूला भी यूज करने के लिए आपको आएगा, ये तो आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला फॉर्मूला से कौन सा नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, है ना, इसके लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। 20वां नंबर पे कौन आएगा, 22वां नंबर पे कौन आएगा, 100वां नंबर पे कौन आएगा, 100वां नंबर पे, है ना, ये फॉर्मूला से, है ना। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्या पता है, जैसे मान लीजिए आपको 5वां टर्म निकालने के लिए बोला कि 5वां नंबर पे कौन आएगा, 5वां नंबर पे कौन आएगा, 5वां टर्म कौन होगा, 5वां नंबर पे कौन सा टर्म होगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, ए का तो ए लिख दीजिए प्लस, अब बताइए एन के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4d। मतलब ये एक कम, इससे हमेशा एक कम लेना है। कोई आपसे पूछे कि बताइए 100वां टर्म निकालिए, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 100 में एक कम कर देंगे तो 99d। कोई बोलेगा कि आप 25वां टर्म निकालिए, तो भाई तो a प्लस 25 में एक कम कर देंगे 24d। a का वैल्यू रहेगा ही, d का वैल्यू आप लोग निकाल ही लीजिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ये आपका पहला कंसेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। दूसरा कंसेप्ट क्या रखना है, बस यही दो कंसेप्ट याद रखिएगा, बाकी हम लोग क्वेश्चन का तरीका देखेंगे, पैटर्न देखेंगे और फिर सारा चीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा ना, अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सेकेंड कंसेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए लास्ट टर्म का बात करें, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 ऐसे करके चला गया 100 मेरा लास्ट कर गया। ये मान लीजिए ये एपी है, एपी का लास्ट मतलब 100 तक लास्ट कर गया, तो ये लास्ट वाला टर्म को हम लोग एल से लिखेंगे, एल से 100। तो लास्ट टर्म कितना हो गया, 100। हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े वो पढ़े क्या था, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इससे क्या निकलता था, 20वां नंबर पे कौन आएगा, 22वां नंबर पे कौन आएगा, ये स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला था। लेकिन हम चाहते हैं कि 20वां नंबर पे पीछे से 20वां नंबर पे कौन आएगा, पीछे से, तो वहां पे हम लोग लास्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, tn फ्रॉम लास्ट मतलब लास्ट से, बस a के जगह पे क्या हो जाएगा, l माइनस, है ना, वहां प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, n माइनस 1 इंटू डी। मतलब 2 पार्ट में इसको कवर किए, तो एक पार्ट में आपको यही 2 फॉर्मूला यूज में आएगा और अगला पार्ट में भी 2 फॉर्मूला, मतलब 4 फॉर्मूला आप याद करेंगे तो एपी आपका लमसम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये लास्ट से निकालने का है। तो चलिए लास्ट से निकाल, हम चाहते हैं कि लास्ट से 20वां नंबर पे कौन आएगा, लास्ट से 20वां नंबर पे, तो T20 फ्रॉम लास्ट। तो बताइए लास्ट क्यों कौन सा टर्म है, बताइए 100। तो 100 माइनस करना है, तो 20 में से एक जाएगा, 20वां टर्म में निकालना है, लास्ट से 20वां टर्म निकालना है मान लीजिए, तो 20 में से जाएगा एक, तो हो जाएगा 19 इंटू डी, 20 में से एक 19 हो गया 19, और डी कितना का अंतर है, देखिए तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2, तो 100 माइनस 19 2 जा कितना हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा आपका 62 आंसर। मतलब लास्ट से 20वां नंबर पे कौन आएगा, 62 आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग कलेक्शन किए, इससे हट के आगे वो कुछ करना भी नहीं है ना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम लोग ना, यही आइडिया आप लोग रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। फाइंड द, क्या कहता है, nth टर्म। अब बच्चा देख के डर जाएगा कि अरे ले nth टर्म क्या होता है, अरे भाई nth टर्म का मतलब tn। जैसे मान लो 5वां टर्म पूछे तो तुम क्या लिखोगे, t5, छठा टर्म पूछेंगे तो क्या लिखोगे, t6, तो nth टर्म पूछता है तो tn। n का मतलब कुछ हमको भी पता नहीं है, n का n ही रखना है तुमको, ठीक है। चलो tn निकालना है, tn। अब बताइए tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है d, ये होता है nth टर्म, है ना। अब बताइए a के जगह पे दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ भी है, d के जगह भी हम लोग निकालेंगे, है ना, सब चीज दिया हुआ रहेगा, n के जगह पे कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, ये हो गया nth टर्म। nth टर्म का मतलब n के जगह पे आपको कुछ नहीं रखना, nth टर्म। अगर हम 5वां टर्म बोलते तो n के जगह पे आपको 5 रखना पड़ता है, n के जगह पे 5। nth टर्म बोला है तो कुछ नहीं रखेंगे, n का n ही छोड़ देंगे, ठीक है, ये आगे भी आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए
और क्या निकालना है, nth टर्म बोला है, मतलब इस फॉर्मूला पे खाली पुट कर देना है, n के जगह पे आपको कुछ नहीं रखना है। लेकिन अगला देखिए तो 12वां टर्म, 12th टर्म पूछा है, 12वां टर्म, 12 टर्म। अब ये बताइए 12वां टर्म पूछा है तो इसको 12वां टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस कितना d, एक कम करने के लिए बोले थे, यही फार्मूला लगा दो ना, यही n के जगह पे कितना रख देना होगा 12, n के जगह पे 12, तो 12 में से 1 जाएगा 11, तो इसको शॉर्ट में a प्लस क्या लिख सकते हैं 11d, मतलब ये और ये, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा इससे। चलिए अब बनाते भी हैं, चलिए एपी पे फोकस कीजिए हम लोग, है ना, चलिए एपी पे फोकस करते हैं। तो एपी को फर्स्ट टर्म कितना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है हम लोग का, फर्स्ट टर्म ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बताइए 14, ठीक है, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, डी निकालेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से घटाएंगे, फर्स्ट को सेकेंड से नहीं, तो 9 को किससे घटाएंगे, 9 को घटाएंगे 14 से, तो 9 में से 14 अगर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा। चलिए ए का जरूरत और डी का, यही का तो जरूरत रहता है हम लोग को, है ना, ए और डी, फर्स्ट टर्म और अंतर। तो चलिए टी एन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था nth, तो n के जगह पे कुछ नहीं करना है, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए 14 प्लस n के जगह पे कुछ नहीं रखना है d के जगह पे कितना करेंगे -5। अब बताइए 14 -5 को n से करेंगे कितना हो जाएगा -5n, -5 को n से करेंगे -5n, और -5 को -1 से करेंगे तो -5 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 5, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19 माइनस 5n, ये हो गया आपका nth टर्म। इधर आ जाइए 12th टर्म निकालना है, तो a के जगह पे बताइए जरा 14, 11 इंटू डी के जगह पे कितना हो जाएगा -5। चलिए तो 14 प्लस माइनस माइनस 11, 5 जा कितना हो जाएगा 55, तो 14 में से 55 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो जरा -41 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन, nth टर्म मतलब तुरंत n, tn, n, nth टर्म का n मतलब tn कितना दिया हुआ है 5n-2 दिया हुआ है ना। चलिए क्या क्या निकालने के लिए बोला, अच्छा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला है भैया, फर्स्ट टर्म बोला है, फर्स्ट टर्म, तो n के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, n के जगह पे कितना रखना पड़ेगा 1, तभी फर्स्ट टर्म निकलेगा, तो n के जगह पे कितना रख देंगे 1, तभी ना फर्स्ट टर्म निकलेगा, है ना। तो यहां भी n के जगह पे कितना रख देना है, n के जगह पे कितना रख देना है 1 -2, तो 5 1 जा 5 -2, बताइए कितना आ गया 3। फर्स्ट टर्म निकल गया कि नहीं, फर्स्ट टर्म को a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को a से भी, या t1 लिख दो या ये लिख दो, फर्स्ट टर्म को a से, ठीक है, 3 हो गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, है ना। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, अंतर। अब बताइए पहला टर्म है, क्या दूसरा टर्म है मेरे पास, नहीं ना है, दूसरा टर्म रहता तब ना पहला वाला से घटा के कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो हम लोग पहले सेकेंड टर्म निकालना पड़ेगा, तो हम लोग सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे 5 इंटू सेकेंड टर्म निकालना, तो n के जगह पे रखेंगे 2 -2, है ना, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 -2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए सेकेंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म 3, देखिए ऐसे फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 8, ऐसे जाते रहेगा, है ना। अब बताइए कितना का अंतर है, d, कॉमन डिफरेंस का मतलब d, कितना का अंतर है, तो सेकेंड माइनस थर्ड कर देंगे, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो सेकेंड में से थर्ड, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, तो सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे कितना आ गया 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया 5, आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन 19th टर्म निकालना है, क्वेश्चन टफ होते जाएगा आगे, है ना, अभी भी बेसिक से स्टार्ट किया, टफ होते जाएगा। 19th टर्म निकालना है, बताइए कैसा निकलेगा 19th टर्म, 19 से एक कम करना पड़ेगा, तो a प्लस 18d। अब बताइए a के जगह पे फर्स्ट टर्म कितना था मेरा 3 प्लस 18 इंटू d, कितना का अंतर है बताइए, तो 5 का अंतर है, तो इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 18 5 जा कितना हो जाता है 90, और 90 प्लस 3 कितना हो जाएगा 93, तो 19 टर्म निकल गया, कंप्लीट हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, जो कंसेप्ट फॉर्मूला बताया है उससे हट के कुछ आपको नहीं आना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाँ अब करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप का आता है विच टर्म, कौन सा टर्म ऑफ द एपी, यहां देखिए एपी दिया हुआ है, 5 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 13, फिर है 17 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि ये कौन सा टर्म, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा टर्म 81 होगा। इसका मतलब इसमें 81 आने वाला है, 17 के आगे कुछ आएगा, आते जाएगा, एक समय 81 भी आएगा। कही रहा है क्वेश्चन क्या आएगा 81, लेकिन कौन सा टर्म होगा, क्या नंबर पे आएगा। अब देखिए हमको चेक करना है कि 81 कौन सा नंबर पे आएगा, 81 कौन सा नंबर पे आएगा, 81 है ना, 81 को चेक करना है। तो क्या करेंगे ना, अभी फॉर्मूला पढ़े थे टीएन, टीएन का मतलब होता है कौन सा टर्म, एन मतलब टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म होगा, कौन किसको चेक करना है, 81 को चेक करना है ना। हमको 81 को चेक करना है क्या नंबर पे आएगा, तो टीएन इक्वल्स टू लिख देना है 81। अगर हमको चेक करना रहता कि 90 कौन सा टर्म होगा, 90 कौन सा नंबर पे आएगा, 90 इस एपी में 90 कौन सा नंबर पे आएगा, तो टीएन इक्वल्स टू 90 देख देंगे। जब भी आपको टर्म पता करना है, टर्म टीएन इक्वल्स टू उतना कर देते हैं। तो बताइए टीएन का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला अभी तक बताया, दो फॉर्मूला बताया ना, तो एक तो फेमस है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 81। फर्स्ट टर्म के जगह पे कितना रख देंगे 5, n तो हमको पता ही नहीं कि भाई तुम क्या नंबर पे आए हो, n नहीं पता नंबर ऑफ टर्म। जैसे 10वां टर्म रहता तो n के जगह पे 10वां लिखते, हमको पता ही नहीं कि 81 कौन सा नंबर पे, तो n के जगह n ही छोड़ देंगे। डी का मतलब होता है अंतर, कितना का अंतर है बताइए 9। आप लोग ये स्टेप लिख लीजिएगा, a बराबर 5, फर्स्ट टर्म 5, डी 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4, तो डी के जगह पे क्या रख देना है 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 81 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 प्लस 4 इंटू एन कितना हो गया 4n माइनस 4 1 जा कितना हो गया 4 बराबर 81। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बराबर 81, प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4n इक्वल्स टू 81 में से 1 गया तो क्या बचेगा 80, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 को 4 से 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 को 4 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 20। मतलब 81 कौन सा नंबर पे आएगा 20वां नंबर पे आपका 81 आ जाएगा, है ना। तो जब भी आपको टर्म निकालना, नंबर ऑफ टर्म क्या नंबर पे, है ना, तो ऐसे ही टीएन इक्वल्स टू 81। एक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि देखिए, हाँ हाउ मेनी टर्म्स, फिर से टर्म्स आगे निकालने के लिए, एक एपी है, कहां से स्टार्ट हो रहा है एपी, कहां से स्टार्ट हो रहा है एपी 7 से 11 15 करते 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 कहां जाके एंड किया बताइए 139 में जाके एंड किया। ठीक है, हमको पता करना है कि इसमें कितना टर्म्स है। अभी बोलोगे सर आप 1 2 3 4 4 ही वो तो टर्म है, अरे भाई इसके बीच में भी कुछ टर्म्स हैं, 15 है 15 है, फिर 18 है, कितना गैप है 4 का गैप है, तो 15 बार 19 23 ऐसे आते जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि टोटल टर्म कितना है इस एपी में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी टोटल टर्म पता करना है, लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, लास्ट टर्म हम लास्ट वाला से ही पूछेंगे। मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चा बैठा हुआ है, हमको नहीं पता है कितना बच्चा हुआ है, मतलब 50 बैठा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, हमको नहीं पता है कि कितना बच्चा बैठा हुआ है, और नंबरिंग करके उन लोग अपना बैठा हुआ है। हम अचानक से इंटर किए, बच्चा लोग निकलना स्टार्ट किया, हम लास्ट वाला बच्चा को पकड़ लिए और पूछे कि तुम क्या नंबर पे बैठे थे जी, तो बोला सर हम 50 नंबर पे बैठे हुए थे। इसका मतलब लास्ट वाला बच्चा 50 नंबर पे बैठा हुआ है, तो जरूर से टोटल बच्चा 50 होगा, क्योंकि लास्ट वाला 50वां नंबर पे बैठा हुआ है। तो जब भी टोटल टर्म पता करते हैं, किसको पकड़ लेना है, लास्ट वाला को पकड़ लेना है। तो कौन है लास्ट में 139, इसी से पूछो कि तुम क्या नंबर पे बैठे थे, टर्म्स निकालो। अभी जैसे बताया थे ना, अभी टीएन इक्वल्स टू 1, लास्ट वाला टर्म को हमेशा इक्वल करो 139, 139 से पूछो कि तुम क्या नंबर पे हो। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया 139। ए के जगह पे बताइए, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन हमको नहीं पता है,
डी कितना का अंतर है, माइनस कर लेंगे हम लोग। ए मेरा कितना है, ए मेरा है 7, डी है मेरा कितना 11 में 7 गया 4, तो डी की जगह कितना रख देंगे 4 इक्वल्स टू 139। तो 7 प्लस 4 इंटू एन कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 139। 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, तो 7 में से 4 गया तो 3 हो गया। चलिए प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो चलिए इसको आप माइनस कर लीजिएगा 3 से, आ जाएगा 136। तो बताइए n का वैल्यू कितना आ जाएगा 136 बाई कितना हो जाएगा 4, कटेगा काट दीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा, मतलब ये क्या नंबर पे आ रहा था, कौन सा नंबर पे 139 आया था 34। इसका मतलब टोटल टर्म्स कितना होगा 34, 34 लास्ट वाला आदमी 34 नंबर बैठा हुआ है, तो टोटल 34 स्टूडेंट्स होंगे। तो वैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने होंगे 34 होंगे। ये सब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन रहता है, बहुत यूजफुल ये चीज है, ये वाला चीज आगे भी काम करेगा, है ना, अभी आगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलग टाइप का, सारा अलग टाइप का क्वेश्चन लिए है। जैसे कि देखिए विच टर्म, फिर से निकालना है कौन सा टर्म, जैसे अभी निकाल रहा था ना वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, हल्का सा ट्विस्ट है। जैसे देखिए पहला टर्म कितना है 24, अगला टर्म कितना है 21, अगला टर्म कितना है 80, अगला टर्म कितना है 50, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है कि नहीं। देखिए तो एक समय ऐसा आएगा कि माइनस में आने लगेगा कि नहीं, बहुत सारा माइनस में आने लगेगा। 15 है, फिर घट करके कितना होगा 15 के बाद 12, फिर 9, फिर ऐसे घट जाएगा 6 3 0, फिर निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट निगेटिव टर्म, पहला निगेटिव टर्म कौन आएगा। अच्छा ये बताते, तो इसको कैसे करेंगे, वही टीएन लिख दिए, पहले वहां इक्वल टू करते थे ना, अब यहां बोला कि निगेटिव टर्म पूछा है, वहां तो पूछता था कि 48 कौन सा नंबर पे है, तो टीएन इक्वल्स टू 48 कर देते थे। यहां पे पूछा है कि पहला निगेटिव टर्म, अच्छा निगेटिव का मतलब क्या समझते हैं, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, निगेटिव 0 से छोटा, निगेटिव का मतलब ये था 0 से छोटा। तो यहां क्या करेंगे साइन छोटा, किससे छोटा, ये जो है ना ये तो छोटा किससे 0 से, ये वाला यहां पे देखिए ये वाला छोटा, तो निगेटिव पूछा है तो 0 से छोटा ही पूछा है, इसका मतलब पहला। अब बताइए टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लेस देन का साइन देंगे और 0, है ना। चलिए a का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 24, d निकाल लेंगे अंतर, तो 21 में से 24 चला गया कितना हो जाएगा -3। चलिए a के जगह पे कितना लिखेंगे 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का कितना अंतर है बताइए -3 का अंतर है, तो ये लेस देन कितना हो जाएगा 0। चलिए इधर अभी लास्ट में बताएंगे, जैसे ये 11th का कंसेप्ट है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपका जो इस टाइप का, इसलिए हम ट्रिक बता देंगे वही कर लीजिएगा, है ना। ऐसे 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसमें रूल है, तो हम एक ट्रिक बता देंगे, उससे आपको गलती ही नहीं होगा, है ना। 24 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो -3n, और फिर -3 को -1 से भी करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। चलिए 24 और ये कितना हो गया बताओ तो +3, 24 और +3 कितना हो जाएगा बताइए 27 -3n लेस देन 0। अब बताइए देखिए जो निगेटिव में है उसी को उधर भेजेंगे, और आपको क्वेश्चन में निगेटिव यहीं पे आता है, बस एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का है ना। तो जो निगेटिव में है उसी को भेजना है उधर, इससे क्या होगा ना, निगेटिव को उधर भेजने से लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा ये साइन का, तो ये निगेटिव वाला को उधर ही भेजना, निगेटिव वाला को भेजना है, प्लस वाला को भेजेंगे तो फिर माइनस माइनस काटने में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसी को उधर भेज देंगे, ये माइनस वाला को उधर, आप याद रखिए माइनस ही वाला को उधर भेजना है ना, ये प्लस में माइनस इसी को भेज दीजिएगा, और इतना ही आएगा। ऐसे आपको डिटेल हमको लीनियर इनइक्वालिटीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इस पे, तो निगेटिव वाला को उधर भेज देंगे, इससे आपका साइन का लफड़ा नहीं होगा, ये इधर उधर नहीं होगा, ऐसे पढ़ना क्लास 11 में, ठीक है। चलिए इसको इधर भेज दिए, तो 27 लेस का साइन 3n इधर आ गया, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा बताओ, ये तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए डिवाइड में। तो बताइए यहाँ पे
तो 3 हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना 27 को 3 से डिवाइड करो तो 9 ग्रेटर देन, इसका मतलब n का वैल्यू 9 से बड़ा, इसके तरफ बड़ा का फेस है ना, 2 मुंह है, बड़ा, n का वैल्यू 9 से बड़ा होगा, तो 9 से बड़ा सबसे पहले कौन होता है 10। इसका मतलब 10वां टर्म जो आएगा वो निगेटिव आने लगेगा, पहला 10वां टर्म जो होगा वो माइनस में आएगा। यहां पे आपको थोड़ा समझना है, देखिए ये आया ना 24 प्लस 3 27, ये -3 है, दोनों में जो निगेटिव उसी को उधर भेज दीजिए, साइन में फिर दिक्कत ही नहीं होगा, है ना, इसे आपको, है ना। चलिए वहां पढ़ेंगे कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, इधर का इधर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई का झंझटी खत्म करने के लिए -c को भी उधर भेज दिए प्लस में, क्योंकि जब इसको उधर भेजते तो ये बेचारा माइनस में हो जाता है अकेला, फिर दिक्कत होने लगता। माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ करने समय बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम ट्रिक बता दिए, एक ही क्वेश्चन है तो इसको कर लेंगे। तो इनका वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, बोलोगे अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हट करके भी है ना सारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब सारा चीज क्लियर होगा आपको, बस आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ 4 टर्म, ध्यान दीजिएगा, सम मतलब जोड़ने पे, किसको किसको जोड़ना है भाई, 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पर कितना आता है 24, 4th टर्म और 8th टर्म, ठीक है 8th टर्म दोनों को जोड़ने पे कितना आता है बताइए 24 आता है, 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पे कितना आता है 24। तो बताइए ये पहला इक्वेशन यहां से आप बना लीजिएगा, ठीक है, यही कहा है 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पे आता है 24। आगे पढ़िए, सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म, फिर किसको जोड़ने के लिए बोल रहा है 6th टर्म, तो इधर लिख रहे हैं ना, एक इधर सॉल्व करेंगे एक इधर, ताकि वो समझ में आसानी से आए। 6th टर्म और किसको जोड़ने के लिए बोल रहा है 10th टर्म, 10वां टर्म को जोड़ने के लिए कितना आएगा बताइए, तो 44, तो 44। ये दो टाइप का आपको इक्वेशन यहां से बनेगा। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने आना चाहिए, एक्स और वाई, जैसे आप लोग सॉल्व करते थे वो चैप्टर इसमें भी आना चाहिए, तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, पहला दूसरा तीसरा टर्म फाइंड कीजिए, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट टर्म ए निकालना है आपको पहले, फर्स्ट टर्म, फिर आपको सेकेंड टर्म भी निकालना है, 3 टर्म निकालना, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब तक डी आपको पता नहीं रहेगा तो दिक्कत है ना, तो आपको ए पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, डी कहां से निकलेगा सर, यहां से निकलेगा, है ना, इसी से कुछ हमको आखिर क्वेश्चन में दिया हुआ तो जरूर कुछ चीज के लिए दिया होगा। तो बताइए 4th टर्म क्या है, 4th टर्म क्या होगा, ए प्लस कितना डी बताइए 3d, चौथा टर्म कितना है, ए प्लस कितना है बताइए 3d, 8वां टर्म कितना होगा, 8वां टर्म बताएं फॉर्मूला याद कीजिए, ए प्लस कितना डी 7d, एक कम बराबर 24, ए और ए कितना हो गया, ए और ए मिलकर कितना ए हो गया 2a, 7d और 3d मिलकर कितना हो गया 10d, चलिए बराबर कितना हो गया 24। दोनों में क्या कॉमन होगा, देखिए तो कुछ कॉमन है, कुछ और इजी कर सकते हैं हम लोग, हाँ 2 दोनों के टेबल से जाकर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 5d बराबर 24, 2 से 24 कट गया कितना बार में 12 बार में, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना हो गया 12 हो गया। एक इक्वेशन यहां भी सॉल्व कर लीजिए। छठा टर्म बताओ 6 टर्म कैसे निकलेगा, एक कम, तो a प्लस 5d, 10th टर्म कैसे निकलेगा 10वां टर्म, तो a प्लस 9d, एक कम करना रहता है, और यहां कितना हो जाएगा 44, है ना। चलिए अब a और a कितना हो जाएगा बताइए 2a, 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बताइए, दोनों में कितना का टेबल से कॉमन होगा 2, तो कितना बचेगा a प्लस 7d इक्वल्स टू हो जाएगा 44। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या में होगा डिवाइड, क्यों नहीं डायरेक्ट काट देते हैं 22 बार में, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, दोनों को बस सॉल्व कर देना है। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, काटने वाला हटाने वाला, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना आया था देखिए तो 12, और यहां कितना आ गया a प्लस 7d कितना है 22,
a प्लस 7d कितना हो गया बताइए, 22 हो गया। अब हटाने वाला याद कीजिए, a है, हट सकता है लेकिन साइन क्या करना होगा, चेंज। डायरेक्ट तो नहीं हटा सकते हो, a और ये तो 2a हो जाएगा, तो साइन सबका फिर चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, a से कट गया। 5d में से 7d चला गया, 5d में से 7d तो माइनस में आएगा, माइनस 2d। 12 में से 22 चला गया तो माइनस 10, माइनस माइनस कट गया तो d का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 5 आ गया। d अब क्या निकालना है बताइए, a, बिना a और d का कुछ नहीं होगा, तो चलिए d 5 आया। आपके पास दो इक्वेशन दिख रहा है, कोई भी इक्वेशन को उठा लीजिए, कोई भी दोनों में से। तो चलिए हम इसको उठा लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। तो a का ये छोड़ दो, a निकालना है ना हम लोग को, 5 इंटू डी के जगह पे कितना रख देंगे 5, तो ये हो गया 12। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 12। ये प्लस में उधर क्या में हो जाएगा माइनस में, तो 12 में से 25 माइनस कर देना तो माइनस 30। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया डी। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बाकी ये आपका काम है। फर्स्ट टर्म तो हम निकाल ही दिए, सेकेंड टर्म ऐड करके आप जानते ही हैं, फर्स्ट टर्म इतना आया है उसमें डी जोड़ दीजिए, इतना जोड़ दीजिएगा तो सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, चाहे फॉर्मूला बताया ना, थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस कितना डी 2d, थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस 2d, तो ए तो हो ही गया, डी भी हो ही गया, निकाल लीजिएगा फर्स्ट का 3 टर्म। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।